प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 में पहला प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमीकरणों की सहायता से निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आपके प्रश्न हैं, पहले प्रश्न के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न हल करने के लिए दिए हैं उसमें मेनली दो आपकी सर्वसमीकरणों का यूज हो रहा है और वो सर्वसमीकरणाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली सर्वसमीकरण है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी, और दूसरी है a प्लस बी ऑफ एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दो सर्वसमीकरणों को ही हम इस पहले प्रश्नों को हल करने के लिए यूज़ करेंगे। पहला प्रश्न है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो इसमें ये पहली वाली सर्वसमीकरण हम यूज़ करेंगे x प्लस ए और x प्लस बी वाली। क्योंकि इसमें पहले के दोनों टर्म्स क्या हैं, x और पीछे a और b की जगह क्रमशः 4 और 10 हमें दिए गए हैं। तो सूत्र के अनुसार हम यहाँ पहला पद लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी। तो a की जगह हमारे पास है 4 और b की जगह हमारे पास है 10 और बाहर से इंटू एक्स प्लस a इंटू बी का मतलब है 4 गुणा 10। तो इसे जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 इंटू एक्स 14x प्लस 4.40। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, इसमें भी पहला पद दोनों ब्रैकेट्स में x है और पीछे की वैल्यू अलग है, इसलिए इसमें पहली सर्वसमीकरण x प्लस ए और x प्लस बी का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर हम पहला पद लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी आता है। तो a की वैल्यू तो प्लस 8 है लेकिन b की वैल्यू है यहाँ पे -10। तो हम b की जगह रखते हैं माइनस का 10 इंटू एक्स प्लस गुणा में भी इसी प्रकार करेंगे, a पॉजिटिव और b हमारा नेगेटिव 10 है। तो गुणा करेंगे तो हम देखिए किस तरीके से आता है, x का एक्स स्क्वायर, फिर 8 में से 10 घटेगा 10 में से 8 ही, आंसर आएगा 2। लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ पे चिन्ह भी आपका क्या है, माइनस में आया और बाहर है x, तो इंटू एक्स कर देंगे। और यहाँ भी देखिए 8.80 लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो चिन्हों की गुणा भी ध्यान में रखनी है। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तीसरा प्रश्न, इसमें पहला पद दोनों ही जगह सेम है 3x और 3x, ये x नहीं है 3x है लेकिन पहला पद सेम है और जो आखिरी पद है वो क्या है, अलग है। तो इसमें भी इसी सर्वसमीकरण का यूज़ होगा, बस इसमें अंतर क्या है कि हमें x की जगह 3x दिया। तो जहाँ भी फॉर्मूले में हम x देख रहे थे वहाँ पे हमें क्या रखना होगा, 3x रखना होगा। ठीक है, तो जैसे x का स्क्वायर होता था तो अब हम क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो a की वैल्यू दी है 4, b की वैल्यू दी है -5 इंटू एक्स होता था। तो अब इंटू एक्स की जगह हम क्या करेंगे, इंटू 3x, क्योंकि हमें यहाँ x नहीं दिया, क्या दिया है, x की जगह 3x दिया है। पीछे a इंटू बी यानी 4 गुणा माइनस का 5। हल करेंगे 3 तियाँ 9x स्क्वायर, फिर 5 में से 4 गया तो 1 बचा और माइनस का निशान है तो इसलिए माइनस यानी ऋण 1 बचेगा। और -1 को हम 3x से गुणा करेंगे तो हमें माइनस का 3 एकम 3x प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस चिन्ह आएगा, 4 पंजे 20। तो उत्तर आया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, इसमें दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में और y स्क्वायर माइनस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में। तो इसमें अगर हम टर्म्स को देखें तो y स्क्वायर यहाँ भी है 3/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बस क्या है, एक ब्रैकेट में उनके बीच में प्लस चिन्ह है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस चिन्ह है। तो इसका मतलब हमें अब दूसरी वाली सर्वसमीकरण का यूज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें पद तो सेम होते हैं दोनों ब्रैकेट में लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद हमारे पास है y स्क्वायर, तो हम y स्क्वायर का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, बीच में चिन्ह आएगा सर्वसमीकरण के हिसाब से माइनस, और दूसरा पद है 3/2, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हल करने पर आएगा y
घातांक का नियम कहता है कि अगर एक घात ब्रैकेट के अंदर है और एक घात ब्रैकेट के बाहर है तो खुलने पर दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 2 दूनी 4, y की घात आया 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा तो 3 का भी वर्ग होगा, 2 का भी होगा तो 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो आंसर आया y की घात 4 माइनस 9/4। अब ये पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए, इसमें भी हमारे दोनों टर्म्स क्या हैं, ब्रैकेट के अंदर सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और 2x इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले के हिसाब से 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 2x का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो इस वाले का आंसर आया 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन्हें डायरेक्टली गुणा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, सर्वसमीकाओं की मदद से इनके मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वसमीकाओं की मदद से देखिए कैसे करेंगे, हम इन क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम तोड़ लेंगे जिससे ये इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में आ जाएं ताकि हम इनमें सर्वसमीका लगा सकें। तो अगर हम 103 को देखें तो इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो क्या है, 100 है। तो 100 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो हमें 103 मिलता है। तो इस तरीके से हमने 103 को तोड़ लिया 100 प्लस 3 में। इसी प्रकार हम 107 को तोड़ लेंगे 100 प्लस 7 में। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये हमारा x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह x की जगह क्या लिखा है 100 और a की जगह लिखा है 3 और b की जगह लिखा है 7। तो जब हम सर्वसमीका को देखते हैं तो x का वर्ग यानी 100 का वर्ग, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3 प्लस 7, ब्रैकेट के बाहर गुणा में x यानी गुणा में क्या आ जाएगा 100 और a इंटू बी यानी 3 गुणा 7। ठीक है, तो इसकी आपने तुलना करनी है x प्लस ए और x प्लस बी से और उसी के हिसाब से सर्वसमीका लगा के इसको यहाँ पे हल करना है। तो 100 का वर्ग सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ अंदर 2 जीरो हैं तो जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास वर्ग करने पे कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4 जीरो आ जाएंगे। फिर 7 और 3 कितना होता है 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो आया 1000। 7 3 21, जोड़ेंगे इसको 10,000, 10,000 और 1 11,000, 11,000 प्लस 21 11,021, तो 11,021 हमारा उत्तर आया इस प्रश्न का। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमें दिया है 95 गुणा 96। तो 95 क्या होता है, 100 में से जब हम 5 घटाते हैं तो हमें 95 प्राप्त होता है और 100 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमें 96 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हमारा रूप जो है सर्वसमीका का उसी प्रकार आया है, x प्लस ए और x माइनस एक्स प्लस बी के फॉर्म में, बस a और b की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक है। तो यहाँ भी हम सेम तरीके से हल करेंगे, x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी यानी -5 और -4 को हम इस तरीके से लिखेंगे जोड़ते हुए, बाहर है गुणा 100 प्लस -5 का गुणा हो रहा है माइनस के 4 से, 100 का वर्ग 10,000, सीधे सीधे 2 जीरो हैं तो हमारे 2 के दुगने हो गए यहाँ 4 जीरो। फिर अगर इसको देखें तो ये -5 और -4 है, ये दोनों जोड़ के -9 हो गए और 100 से गुणा होकर के हमारा आंसर आया माइनस का 900 और यहाँ 5 को 20 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये 10,000 में 20 जुड़ जाएगा और 900 इससे घट जाएगा, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 900 में से हम 20 घटा लें तो हमें प्राप्त होगा 880 और उसको हम 10,000 में जोड़ लें तो फाइनल आंसर आज हमारा आ जाएगा 10,880। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है जिसमें 104 और 96 हमें दिया। 104 होता है 100 प्लस 4 यानी 100 में 4 जोड़ने पे प्राप्त होता है और 96 जो होता है वो 100 माइनस 4 100 में से 4 घटाने पे प्राप्त होता है। तो इस केस में हमारी दूसरी वाली सर्वसमीका लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट्स में हमारे पद समान है, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी
10,000, 4 चक्कू 16। 10,000 में से 16 घटाने पे आ जाएगा हमारा 9,984। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न सीखा एक्सरसाइज 2.5 का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।